स्वागत है आप सभी लोगों का व्यास एकेडमी बाराबंकी के यूट्यूब चैनल पर। एक बार हम फिर से पढ़ेंगे। इतिहास का एक विषय है जिसको हम लोग जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एक करके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग उठाते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए आपके स्क्रीन पे। भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड रिपन? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम के समय में पुरातत्व विभाग का जन्मदाता इन्हें माना जाता है। बाद में लॉर्ड कर्जन ने भी इसमें योगदान दिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता की किस प्रकार की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो कैसी सभ्यता है? तो इसका सही उत्तर आप सभी लोग देखें। इसका सही उत्तर क्या है? कांस्ययुगीन। यहाँ कांस्ययुगीन सभ्यता का मतलब आप समझ लें, यहाँ पर जिस धातु का प्रयोग किया जाता था वो धातु थी कांसा। कौन सी धातु थी? कांसा। और कांसा जो है वो दो धातुओं के मिलने से बनती थी। दो धातुओं के मिलने से बनती थी। दो धातुएं कौन सी है, आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत में पहली बार नगरों का उदय किस सभ्यता के दौरान हुआ? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर देखते हैं इसका। सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता। यहां पर नगरों का उदय पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हुआ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सुमेलित करना है आप लोगों को। एक तरफ स्थल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ दिशाएं दी हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल हैं और दिशाएं हैं कि किस दिशा से कौन सा स्थल सुमेलित करता है। तो देखिएगा, सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर कहां से ये संबंधित है? तो देखिए उसका उत्तर, ये संबंधित है किस दिशा से? पश्चिम में। और पश्चिम में ये कहां पे पाया जाता है? ये अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के आसपास का क्षेत्र है सुतका गेंडोर। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी जो छोर है वो कौन सा है? कहां पर? सुतका गेंडोर में है। फिर दैमाबाद कौन सा छोर है, देखते हैं हम लोग। दैमाबाद सबसे दक्षिणी छोर है जो कि महाराष्ट्र में है। कहां पे है? महाराष्ट्र में है और ये प्रवरा नदी के किनारे है। प्रवरा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? प्रवरा नदी के किनारे है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला स्थान है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां से रिलेट करता है? पूर्व से। इसकी दिशा है पूर्व। और आलमगीरपुर हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश का एक स्थान है। कहां का स्थान है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये आलमगीर स्थान पड़ता है। मांडा अगला स्थान है। मांडा ये किस दिशा से संबंधित है, देखते हैं। मांडा उत्तर से संबंधित है और ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है मांडा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से समाधि R37 और समाधि H प्राप्त हुई? तो इसका सही उत्तर क्या है? देखिए आप सभी लोग, सही उत्तर है हड़प्पा। यहां पर R37 और H प्रकार का समाधि स्थल प्राप्त हुआ। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रेतों का टीला या सिंधु का बाग किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर आप सभी लोग ध्यान करें। सही उत्तर इसका क्या है? प्रेतों का टीला या सिंधु का बाग। सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। क्यों? क्योंकि मोहनजोदड़ो में एक साथ, देखिए चित्र में आपको दिख रहा होगा, खुदाई के दौरान एक से अधिक बहुत सारे कंकाल एक साथ मिले, इसीलिए इसको हम प्रेतों का टीला बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता के किस टीले पर कुषाण काल का एक स्तूप बना मिला? तो इस उत्तर को जानने से पहले आपको कुछ बातें जाननी है। क्योंकि आप सभी लोगों को यह पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता लगभग लगभग 2350 से 1750 ईसा पूर्व के बीच रही। ठीक, लगभग 4500 वर्ष पुरानी ये सभ्यता थी। तो ये जब सभ्यता नष्ट हो गई, ये जो सभ्यता नष्ट हुई, नष्ट होने के बाद ये एक टीले के रूप में परिवर्तित हो गई। और टीले के ऊपर बाद में एक वंश आया, कुषाण वंश। और कुषाण शासक जो है
वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, और यहां पर इन्होंने एक टीला बना दिया, एक टीला नुमा एक आकृति बना दी जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका चित्र भी आप लोग देख सकते हैं, ये रहा इसका चित्र। ठीक है, तो ये कुषाणकालीन स्तूप कहां बना हुआ है? मोहनजोदड़ो में। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना गया है? यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसमें मंदिर है, समाधि स्थल, स्नानागार, रोपड़। तो इसका सही उत्तर क्या है? आइए देखते हैं। इसका सही उत्तर है स्नानागार। स्नानागार महत्वपूर्ण सार्वजनिक इमारतों में से है, और स्नानागार की खासियत यह है कि इसमें उतरने के लिए आप देखिए सीढ़ियां जो हैं वो उत्तर में है। कहां पे हैं? वो उत्तर में हैं, और इधर दक्षिण में हैं, और उतरने के लिए सीढ़ियां कहीं नहीं है। फिर आपसे पूछा जाता है कि ये जो स्नानागार है, स्नानागार का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता था? तो ध्यान रखिएगा, स्नानागार का जो उपयोग किया जाता था वो धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था। काहे के लिए किया जाता था? धार्मिक कार्यों के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। सभ्यता के किस स्थल से नगर के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक गिरा हुआ साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है? पहले कुछ बातें समझते हैं। जब हम लोग घर बनवाते हैं तो घर बनवाते समय घर के बाहर एक साइन बोर्ड लगाते हैं, नाम वगैरह उसमें लिखा जाता है। वैसे ही जब आप किसी शहर में एंट्री कर रहे होते हैं तो एक साइन बोर्ड लगा होता है कि आपका इस शहर में स्वागत है। तो ऐसा ही एक स्थल है। वो स्थल कौन सा है जहां से एक साइन बोर्ड मिला है? और वो स्थल है धौलावीरा। और साइन बोर्ड आपके सामने है, आपके सामने आप देखिए साइन बोर्ड में 10 जो है वो चित्राक्षर अंकित हैं। आपके सामने उत्तर है। तो गिरा हुआ साइन बोर्ड कहां से मिला? धौलावीरा से। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा मतलब पत्तन या बंदरगाह जहां पर पानी के जहाज खड़े किए जा सके, का साक्ष्य सभ्यता के किस स्थल से मिला है? ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा। तो सही उत्तर मुझे लगता है सभी को पता होगा, लेकिन देखते हैं सही उत्तर इसका क्या है। सही उत्तर है लोथल। इसके एक इमेजिनरी बनाई गई है, एक इमेजिन किया गया है कि कुछ ऐसा रहा होगा। ये जो दृश्य आपके सामने दिखाया गया है, कुछ ये दृश्य आपके सामने ऐसा रहा होगा। ठीक है, तो गोदीवाड़ा कहां से है? लोथल से है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कांसे की नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो सही उत्तर देखिए आप सभी लोग, मोहनजोदड़ो। कहां से? मोहनजोदड़ो। और कांसे की नर्तकी की मूर्ति आप देखें ये कैसी है? ये नृत्य करती हुई आकृति से दिखती है, तो इसीलिए बोल दिया गया नर्तकी की मूर्ति। तो ये कहां से है? कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। सभ्यता के किस स्थल से सौंदर्य प्रसाधन जैसे लिपस्टिक, काजल, कंघा आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? देखें सभी लोग, इसका सही उत्तर है चन्नूदड़ो। चन्नूदड़ो से सौंदर्य प्रसाधन आपसे या तो पूछ लेगा लिपस्टिक, काजल, कंघा आदि के साक्ष्य कहां से मिले हैं, या आपसे केवल इतना पूछ लेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य मिले हैं। तो कौन सा स्थल है? चन्नूदड़ो। और याद रखिएगा चन्नूदड़ो से ही मनका बनाने का एक कारखाना भी मिला है। मनका मतलब होता है जैसे माला बनाते हो, तो उसी में जो छोटी छोटी जो ये मनका गुड़िया जो पड़ता है उसका एक कारखाना यहां से मिला है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जूते हुए खेत सिंधु सभ्यता के किस स्थान की विशेषता है? तो जूते हुए खेत कहां से मिले हैं? उत्तर देखते हैं हम सभी लोग। सही उत्तर है कालीबंगा। कालीबंगा जो है ये वर्तमान में कहां पे? राजस्थान में। कहां पे? राजस्थान में है। जूते हुए खेत के साक्ष्य यहां से मिलते हैं। लेकिन अगर आपसे कभी यह पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जो है मिट्टी का हल मिलता है, तो हल कालीबंगा से नहीं मिला है, यहां से केवल ये आप देख रहे हैं जूते हुए खेत के ही साक्ष्य मिलते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से किस स्थान से मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ है? अभी पिछले प्रश्न में जो चर्चा की थी वही आ गया फिर से। देखिएगा मिट्टी का बना हुआ हल, तो मिट्टी का बना हुआ हल ये कहां से मिलता है? इसका सही उत्तर आप सभी लोग देखें, इसका सही उत्तर है बनावली। सही उत्तर क्या है? बनावली। बनावली से मिट्टी का बना हुआ हल मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग।
सभ्यता के किस स्थान से एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है? ठीक है, प्रमाण मिलता है पालतू कुत्ता और मनुष्य एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य। सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है रोपड़। सही उत्तर कौन सा है? रोपड़। रोपड़ इसका वर्तमान में नाम है रूपनगर। क्या नाम है? रूपनगर। और ये रूपनगर जो है ये वर्तमान में कहां पर है? पंजाब प्रांत में है, भारत के पंजाब प्रांत में है। कहां पर है? भारत के पंजाब प्रांत में। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में इसका नाम क्या है? रूपनगर। अगले प्रश्न पे आते हैं। सैंधव समाज माना जाता है पितृ प्रधान, मातृ प्रधान, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर देखते हैं कौन सा है? मातृ प्रधान। सही उत्तर क्या है? मातृ प्रधान। क्यों? क्यों? सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन के दौरान यहां से जो है बहुत सारी मातृ देवियों की मूर्तियां मिली, इसीलिए इसको माना जाता है मातृ प्रधान ये सभ्यता थी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सभ्यता के किस स्थान से सूती कपड़ों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो सूती कपड़ों के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? इसका उत्तर लिखते हैं हम लोग सभी लोग। सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक बर्तन मिला है और उस बर्तन पे सूती कपड़े की छाप मिली है। सूती कपड़े की छाप मिली है, इसीलिए इसको माना जाता है कि सूती कपड़ा या कॉटन के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो वो मोहनजोदड़ो से। आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। आटा पीसने की पत्थर की चक्की के दो पार्ट निम्न में से किस स्थल से मिले हैं? तो इसका उत्तर देखें आप सभी लोग। इसका सही उत्तर है लोथल। लोथल से आटा पीसने की जो चक्की है उसके दो पार्ट मिले हैं। दो पार्ट मिले हैं जिससे कि गेहूं पीसा जा सके। जैसे घर पे चक्की होती है हाथ से जो चलाते हैं सभी लोग, कुछ ऐसी बनी होती है हाथ से चलाने वाली चक्की, तो वैसे ही यहाँ पे दो पॉट मिले हैं। तो ये कहां से मिले हैं? लोथल से। और लोथल कहां पे? लोथल गुजरात में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का मूल आधार था युद्ध, दूसरा ऑप्शन है केवल व्यापार, केवल कृषि, कृषि तथा व्यापार दोनों। तो सही उत्तर इसका देखते हैं। सही उत्तर क्या होगा? कृषि तथा व्यापार। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे और कृषि के साथ साथ व्यापार भी करते थे। यहां पे आपको ध्यान रखना है, व्यापार दो तरीका का करते थे। एक तो आंतरिक व्यापार करते थे और दूसरा एक व्यापार करते थे बाह्य। बाह्य व्यापार यानी बाह्य सभ्यता के साथ भी व्यापार करते थे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता और निम्न में से किस सभ्यता सिंधु सभ्यता और निम्न में से किस सभ्यता के मध्य व्यापार के अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? अभी मैंने कहा कि दूसरी सभ्यताओं के साथ भी सिंधु सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे। तो सही उत्तर क्या है इसका देखते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है इसके साथ और सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है लोथल, वहां के मध्य व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, इसके प्रमाण मिलते हैं। एक अभिलेख मिलता है जिसको हम बोलते हैं मेलुहा अभिलेख। मेलुहा अभिलेख में इसके साक्ष्य मिलते हैं। मेलुहा अभिलेख में इसके साक्ष्य मिलते हैं कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से कांसे का रथ प्राप्त हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, हर एग्जाम में पूछा जाता है, छोटे से बड़े एग्जाम में पूछा जाता है। कांसे का बना हुआ रथ कहां से प्राप्त हुआ है? देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है दैमाबाद। अभी मैंने आपको बताया है कि दैमाबाद ये कहां पर है? दैमाबाद किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र। और कांसे का जो रथ बना मिला है उसकी आकृति आप देख सकते हो, ये आपके सामने बनी हुई है। तो सही उत्तर दैमाबाद है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभ्यता के किस स्थान से पशुपत शिव की मुहर मिली? पशुपत शिव की मुहर मिली, इसका सही उत्तर देखिए, ऑप्शन है रोपड़, हड़प्पा, दैमाबाद और मोहनजोदड़ो। सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से एक हमको मुहर मिलती है और मुहर में जो पशु, उसको माना जाता है कि ये कौन है? ये पशुपत शिव हैं, ये शिव हैं। और इनमें इस एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इसमें 4 जानवरों के मुख्यतः चित्र अंकित हैं। पहले हाथी,
गैंडा, बाघ और इधर भैंसा। इस आप चित्र में देख सकते हैं कि किन जानवरों के चित्र अंकित हैं, हाथी, गैंडा और बाघ और भैंसा। और ये पशुपतियों की मुहर कहां से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चालाक लोमड़ी का दृश्य निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? चालाक लोमड़ी एक कहानी है, इसका अंकन सिंधु घाटी सभ्यता के एक चित्र में है। तो वो स्थल कौन सा है? वो स्थल है लोथल। लोथल से चालाक लोमड़ी के दृश्य का अंकन मिलता है। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, सभी लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांशतः मुहरें बनी थी, तो वो मुहरें किसकी बनी थी? ऑप्शन है तांबे की, कांसे की, सेलखड़ी की या चांदी की। तो सही ऑप्शन इसका क्या है? देखते हैं। सही ऑप्शन है सेलखड़ी की। तो सेलखड़ी क्या है? तो सेलखड़ी को आप मान लीजिए कि पकी हुई मिट्टी, कैसी? पकी हुई मिट्टी जो है वो उसको हम सेलखड़ी मानते हैं। पकी हुई मिट्टी सेलखड़ी, ठीक है। मोहरें जो है वो सेलखड़ी की बनी होती थी अधिकांशतः। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, लिपि कैसी थी? ऑप्शन में है चित्राक्षर, कीलाक्षर, भाषाक्षर या सभी। तो सही उत्तर इसका क्या है? ये बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न। तो इसका सही उत्तर है, आपके सामने है चित्राक्षर। लिपि भी देख सकते हैं आप लोग, कैसी लिपि है देखें। इसमें आप किसी लिपि को पढ़ नहीं सकते हैं, सारे चित्रों के माध्यम से भावों को प्रकट किया गया है। ये आपके सामने देखिए चित्राक्षर लिपि है। चित्राक्षर लिपि को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ। क्या बोलते हैं? पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ बोलते हैं। तो अगर चित्राक्षर ऑप्शन में ना हो, पिक्टोग्राफ हो, तभी आपका उत्तर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक आयताकार मोहर से स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दर्शाया गया है? तो सही उत्तर इसका देखते हैं। सही उत्तर है हड़प्पा। यहां पर आप लोग इसको एक नाम से और जानते हैं हम लोग, उर्वरा की देवी। क्या कहते हैं? उर्वरा की देवी। उर्वरा की देवी भी कहते हैं कि उर्वरा की देवी युक्त मोहर कहां से मिलती है? तो वो कहां से मिलती है? हड़प्पा से। ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी के बर्तनों पर स्वास्तिक के प्रमाण मिले हैं? बर्तनों को हम उस समय मृदभांड भी कहते हैं, यानी मिट्टी के बर्तन मृदभांड। स्वास्तिक के निशान, स्वास्तिक का निशान आप सभी लोग जानते हो, कुछ स्वास्तिक का निशान बना होता है ऐसा कुछ। तो बर्तनों पे स्वास्तिक का निशान बना हुआ है। तो स्वास्तिक का निशान ये कहां बना से मिलता है? तो ये मोहनजोदड़ो से बना हुआ मिलता है। ध्यान रखेंगे, स्वास्तिक का प्रमाण कहां से मिलता है? मोहनजोदड़ो से। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कांसे की धातु में कौन सी दो धातुओं का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कौन कौन सी दो धातुएं हैं? आप लोग गेस कीजिएगा, मैं उत्तर देता हूं इसका। तांबा और टिन, दो धातुएं हैं, तांबा और टिन को मिलाकर कांसे की धातु बनी, ठीक है। इसीलिए सर्वप्रथम देखिए, अगर पूछा जाए कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो धातु है तांबा। लेकिन तांबे में जब टिन मिला दिया गया, तो वो जो धातु है वो धातु कौन सी बन गई? वो धातु बन गई कांसा। कौन सी धातु बन गई? कांसा। और सिंधु घाटी सभ्यता में अधिकांशतः किस धातु का प्रयोग किया गया? कांसे का। इसीलिए हम इसको कौन सी सभ्यता बोलते हैं? कांस्ययुगीन सभ्यता। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। सभ्यता के किस स्थल से जल प्रबंधन या जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? जल प्रबंधन या जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत पूछा जाता है। या आपसे पूछ लेंगे वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य देखिएगा, उत्तर सही उत्तर देखिएगा इसका। तो सही उत्तर इसका है धौलावीरा। यहां पर देखिएगा, अंतर स्पष्ट रखिएगा कि जलाशय में जल का संग्रह किया जाता है, जल का संग्रह। जबकि आपको ध्यान होगा मोहनजोदड़ो से एक स्नानागार मिला था, वो धार्मिक कार्यों के लिए था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न और आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम या क्रीड़ागार या खेल का मैदान भी इसे हम कहते हैं, ये कहां से प्राप्त होता है? ये कहां से मिला है? तो
तो इसका सही उत्तर सभी लोग देने का प्रयास करिएगा। इसका सही उत्तर है धौलावीरा। धौलावीरा से एक स्टेडियम मिला है, एक स्टेडियम मिला है जिसको हम क्रीड़ागार भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एकमात्र स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जहां से खेल का मैदान या क्रीड़ागार या स्टेडियम प्राप्त हुआ है, धौलावीरा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।